दोस्तों, वैज्ञानिकों को मिला अर्थ के जैसा ही एक और प्लैनेट। सालों से खगोलविद हमारे सौरमंडल में दूर स्थित ऑब्जेक्ट की खोज में लगे हुए हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे सौरमंडल की बहुत सारी रहस्यमय बातों के पीछे दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। इन सभी रहस्यों में से एक बड़ा रहस्य हमारे सौरमंडल में दूर मौजूद क्यूपर बेल्ट के बाहर आउटर एज ऑफ सोलर सिस्टम में मौजूद एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को वैज्ञानिक एक हाइडल प्लैनेट भी बोल रहे हैं। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट को लेकर किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। इसका नाम 90377 सेडना रखा गया है। वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि यह सूरज का चक्कर 11,400 सालों में पूरा करता होगा, जो कि सूरज से 1130 करोड़ किलोमीटर दूर पर मौजूद है। ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह भी हो सकता है, ऐसा खगोलविदों का कहना है। यह प्लैनेट ऑर्ट क्लाउड में मौजूद है, जहां पर अनगिनत बर्फीले पिंड पाए जाते हैं। सेडना की खोज 2003 में हुई थी। एस्ट्रोनॉमर्स इस ऑब्जेक्ट के रिसर्च को लेकर बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। साइंटिस्ट इस बात से बहुत आश्चर्य हैं कि आखिर सौरमंडल के इतने बाहर मौजूद खाली जगह में आखिर ऐसा ऑब्जेक्ट कहां से आया, जबकि जिस जगह पर यह मौजूद है वहां पर न ही सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल है और न ही किसी बाहरी स्पेस में कोई बड़ा जायंट ऑब्जेक्ट है जो इसे अपनी तरफ प्रभावित कर सके। अब आपको एक बात जरूर परेशान कर रही होगी कि आखिर जब हम उस ऑब्जेक्ट को ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं तो आखिर वैज्ञानिकों को उसकी मौजूदगी का कैसे पता चला। दोस्तों, जब वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट यानी TNOs में मौजूद ऑब्जेक्ट की कक्षाएं अजीब तरह से झुकी हुई थी, जो कि इस बात का सीधा संकेत था कि यह कोई दूसरे हमारे पृथ्वी से भी 10 गुना मैसिव ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स उन सभी को अपनी कक्षा में खींच रहा होगा। हाल ही में 2 जापानीज वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल करके इस अनडिस्कवर्ड प्लैनेट का ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट के ऊपर इसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे। इस कंप्यूटर सिमुलेशन ने TNOs में मौजूद सभी बर्फीले पिंड और बड़े ऑब्जेक्ट के चरम सीमा का एक डायग्राम भी बनाया, जिससे सेडना की एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जिस्टेंस का पता किया जा सके। खगोलविदों का मानना है कि यह हमारे पृथ्वी से 1.5 से 3 गुना बड़ा होगा, जिसकी सूरज से अधिकतम दूरी 74 बिलियन किलोमीटर हो सकती है। कई एस्ट्रोनॉमर्स का यह भी मानना है कि क्यूपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स का विचित्र तरह से ऑर्बिट का झुका होना किसी दूसरे कारण से भी हो सकता है। दिस इज सो कॉल्ड द 9 प्लैनेट एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। 2021 में एक इंडिपेंडेंट थ्योरी ने दावा किया कि प्लैनेट 9 के सिद्धांत देने वाले डिस्कवरीज पेपर के पीछे टीम द्वारा उपयोग किया गया डेटा बायस्ड था, यानी उन्होंने जानबूझकर इस थ्योरी को बढ़ावा दिया और निष्कर्ष निकला कि ऐसे किसी भी ग्रह के अस्तित्व में होने की बहुत ही कम संभावना है। कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि ये क्यूपर बेल्ट में मौजूद कोई प्लैनेट हो सकता है, जिसे KBP भी कहा जाता है। लेकिन इस न्यूली हाइपोथेसाइज्ड थ्योरी में भी एक बड़ा फ्लॉज है, क्योंकि क्यूपर बेल्ट का ऑर्बिट सूरज से 54 बिलियन किलोमीटर तक है, और अगर यहाँ कोई बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद होता तो 90% चांस था कि उसे अंतरिक्ष से डिटेक्ट कर लिया जाता। अभी दोस्तों, जब तक क्यूपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में और भी एक्यूरेट डेटा नहीं मिल जाते, ऐसे किसी भी हाइपोथेसाइज्ड थ्योरी को आंख मूंद कर मान लेना सही नहीं होगा। दोस्तों, आपके मन में इस नए हाइडन ऑब्जेक्ट के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी नए साइंस से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक अगर इस वीडियो को नॉलेज अगर अच्छा लगा हो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा कुछ जानने की जिज्ञासा रखें। जय हिंद, जय भारत।